ओके, तो क्रिप्टो में एंट्री एग्जिट में कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर से देख लो, लाइव ट्रेड है। मैं वेट करूंगा क्लोजिंग का, अगर डाउन साइड में क्लोजिंग मिलेगी तो डाउन साइड का ट्रेड लूंगा इस जोन तक के टारगेट के लिए, अप साइड में क्लोजिंग मिलेगी तो अप साइड का मूव कैप्चर करने की मैं कोशिश करूंगा। ये मेरी थॉट प्रोसेस है सबसे पहले। सेकंडली, जब मुझे एंट्री करनी है, मुझे पता है मैं मार्केट पे भी कर सकता हूँ, लिमिट पे भी कर सकता हूँ, डिसीजन मेरा है किस तरीके से क्लोजिंग मिलती है उस पर मैं डिसाइड करूंगा। दूसरी चीज़, फॉर एग्जाम्पल मैं इस एरिया के पास एंट्री करना चाह रहा हूँ, अगर डाउन साइड में मिलती है 8 to 800 के आसपास मैं एंट्री करना चाहूँगा, तो यहाँ पे मैं पहले डाल सकता हूँ 82 800 में डाल दूंगा। यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर देख लेंगे अभी एसएल और एंट्री के हिसाब से, और यहाँ पे बस सेल पे क्लिक करना होगा। लेवरेज 25x से 50%, ये बिगिनर बंदे को सजेस्टेड, जैसे मैंने पहले भी लाइव ट्रेड की वीडियो डाली है जिसमें 5,000 से 40,000 रुपये भी बुक करे हमने, तो उसमें मैं लेवरेज हाई रखता हूँ। लेवरेज एक्सपीरियंस बंदे के लिए है ये सारी, ये एक्सपीरियंस बंदे के लिए यहाँ से यहाँ तक की। बिगिनर बंदा मैक्स टू मैक्स 50 पे जा सकता है, बट मेरे से पूछोगे तो 25x शुड बी इनफ फॉर यू गाइस, ठीक है। तो देख लेना, लेवरेज को बहुत ज़्यादा मिसयूज भी नहीं करना, क्योंकि प्रॉफिट बहुत जल्दी लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है, करेक्ट। तो अभी देखते हैं क्या रहता है, मैं आपको एंट्री एग्जिट ट्रेल सब कुछ करके दिखाऊंगा, देखते हैं। अब देखो क्लोजिंग मिलने वाली है, मुझे पता है इस एरिया के आसपास ही मिलेगी। पोजीशन मुझे बनानी है नहीं बनानी डिसाइड करना है, तो मुझे बनानी है क्योंकि मुझे पता है यहाँ से लॉन्ग मूव आने की प्रोबेबिलिटीज वेरी हाई, चैनल टाइप का स्ट्रक्चर भी है। तो अब मैं फिर से एक बार बेस्ट ऑफर पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे हो गया, एंड 50% मेरा फिर से सेलेक्टेड है। अब सेल करूँगा मैं यहाँ से, जस्ट अ मोमेंट, कर दिया मैंने सेल पे क्लिक इसका, ठीक है। अब ये सेल हो जाएगा मेरा, हो गया, पीएनएल दिखने लग गया यहाँ पे, इसको मैं साइड कर देता हूँ, ये दिख रहा है 1 1.5 $2 जो भी है। अब मुझे ऐसा लगाना है इस कैंडल का है, टारगेट रखना है एटलीस्ट इस वाले स्विंग तक का, बीच में जोन बदतमीजी करेगा तो ट्रेल कर लेंगे उस हिसाब से। तो इस पर ऐसा लगाने के लिए क्या करना है, इसका हाई पढ़ना है, हाई कितना है 83010, नीचे आ जाओ, एड टारगेट, स्टॉप लॉस 83010, ठीक है। $22 का एसएल होगा मेरा, ये दिख गया मुझे, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अभी टारगेट बड़ा डाल के छोड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा डाल दिया, ओके। अभी इसको स्लाइड करके एडजस्ट कर दूंगा 1:2 के हिसाब से, अभी तो बस मैंने ऐसे ही लगा दिया, स्लाइडर बन जाए ना मेरे, फटाफट पता चले इतनी देर में जाके एसएल घुस जाए मेरा, इसलिए पहले मैं ये करता हूँ। तो टारगेट थोड़ा बड़ा डालूंगा मैं यहाँ तक का एटलीस्ट, और अब देखेंगे क्या रहता है इस ट्रेड का। जो ये कैपिटल 2 गुना 3 गुना 4 गुने हो रहे हैं ट्रेड्स के अंदर, वो इसी वजह से हो रहे हैं कि मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छे वर्क कर रहा हूँ। अब यहाँ से हमने एंट्री करी है इस एरिया से, करेक्ट, स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाई रखा है ऐसा, तो मिनिमम हम 1:2 तो लेंगे ही, 1:2 के बिना तो काम चलेगा ही नहीं। यहाँ कहीं तक 1:2 आ रहा है, ठीक है। अब इस ट्रेड में एसएल होने की प्रोबेबिलिटी तो है ही, साथ में ये जो जोन है ये बदतमीजी भी कर सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है, जरूरी नहीं है करे बदतमीजी, हो सकता है बिल्कुल ना करे, बिखरता चला जाए मार्केट। यहाँ से लाइव मार्केट में इतनी बातें मैं आपसे इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको साइकोलॉजी का थोड़ा अंदाजा रहे कि अब देखो बिगिनर बंदे के मन में क्या आएगा, यार जोन है, स्ट्रॉन्ग जोन है, पता है हमें तो दिक्कत मिलेगी, तो क्यों ना इस ट्रेड को अवॉइड करूँ। अरे भाई क्वांटिटी कम कर लो ना, अवॉइड करने से बेटर है क्वांटिटी कम कर लो, अगर आपका सेटअप पे भरोसा है। और सिर्फ एक सेटअप नहीं है, कई सेटअप यहाँ पे कह रहे हैं डाउन साइड में मार्केट जाएगा, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करके देखा करो। अभी वेट करो, मिलेगा टारगेट, पूरा चल दिया हमारे फेवर में। ओके, सो अगर हम अभी चार्ट पे देखें तो मार्केट ने यहाँ पे उन लोगों को बाहर निकाला जो बिना स्टॉप लॉस के रैंडम ट्रेड करते हैं। हमें तो पता है भैया स्टॉप लॉस यहाँ है, इससे पहले हम अपने आप को गलत नहीं मानते। हमने सिंपल देखा कि हमारी इस जोन तक मार्केट आ गया। अब हमें खास ध्यान रखना है कि मार्केट कहीं यहाँ से टप्पा मार के ऊपर न जाने लग जाए। हम क्या कर सकते हैं, ये जो कैंडल है ये एक बार क्लोज हो जाए, स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ट्रेल कर देंगे, इसी के हाई पे लगा के छोड़ देंगे, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा तो रिड्यूस होगा, और टारगेट को भी मैं थोड़ा सा और नीचे कर रहा हूँ क्योंकि मोमेंटम अच्छा आता है, वो देख रहा, बड़ा टारगेट भी हमें मिल सकता है ऐसे केस में। ओके, तो टारगेट को ट्रेल करके मैंने थोड़ा और लंबा कर दिया है क्योंकि मैं एक और बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। हक का टारगेट तो मिलेगा ही, आपके सामने मैं दिखा दूंगा आपको। दूसरी चीज़, ये जो प्लेटफॉर्म में यूज़ कर रहा हूँ ना, जिसमें ये स्लाइडर मैं यूज़ कर पा रहा हूँ इतनी ईजिली, ये है डेल्टा एक्सचेंज। किसी को मेरी लिंक से अकाउंट खोलना हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, पिन कमेंट में मिल जाएगी, आपका भी फायदा मेरा भी फायदा, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं अभी क्या रहता है इस ट्रेड का। ओके, तो यहाँ पे हमारे ही जोन से एग्जैक्ट टप्पा मारता हुआ दिख रहा है, बट तोड़ देगा, मेरा एनालिसिस कह रहा है तोड़ देगा, इसे नहीं रुकेगा, इस सपोर्ट से तोड़ेगा इसको, देखते जाओ। इस कैंडल ने बता दिया भाई हमें सेलिंग आने वाली है, वेट करो। ओके, तो एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे अपने पिंक जोन से रिस्पेक्ट देखने को मिली, मार्केट ने टप्पा खाया, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला ज़्यादा डर लग रहा है, स्टॉप लॉस लगा के इस कैंडल का हाई लगा दो, मार्केट ने उसको टच भी नहीं करा, उससे पहले फिर सेलिंग आनी स्टार्ट हो गई। मैं बता रहा हूँ ये छोटा ट्रेड लिया है, 1:2 के लिए लिया है, लेकिन ऐसे ही ट्रेड लंबे बहन का टारगेट फेंक कर मारता है। देखते जाओ भी, तो सब है जो है आपके सामने है। आपको मेरे से ज़्यादा चिल बंदा नहीं दिखेगा ट्रेड लेने के बाद। ट्रेड लेने से पहले आप 20 बार 100 बार 250 बार चार्ट स्टडी कर लो, ट्रेड लेने के बाद आपको कुछ नहीं करना होता, फिर स्टॉप लॉस टारगेट या रिस्क मैनेजमेंट होता है, दैट्स इट। देखते जाओ, चलने दो। चलो जी, बढ़िया है, आपके सामने मैंने आपको टारगेट लेके बता दिया, ठीक है, फर्स्ट टारगेट। अब टारगेट कितना क्लोज है मार्केट, अब मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करता हूँ ऐसी सिचुएशन में जाके, इस तरीके से एंट्री पॉइंट के पास में जाके इसका एसएल लगा दूंगा, इस तरीके से। हो गया अपडेट, ठीक है। टारगेट बुक करने को कर सकते हो अगर आप बिगिनर बंदे हो, बट मैं छोटे टारगेट से ऊपर कोशिश करता हूँ कि मैं लंबे टारगेट लेके जाऊँ।
तो देखते हैं अभी क्या रहता है। एंट्री पे ऐसे हिट हो भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी तो बहुत ही मतलब हद से ज़्यादा छोटी पोजीशन है। क्या 20-21% का प्रॉफिट दिख रहा होगा, लेवरेज भी कम है ना, तो फंड कम हो लेवरेज ज़्यादा हो ना तो प्रॉफिट भी बड़े दिखाई देते हैं, लेकिन फिर लॉस भी बड़े होते हैं। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। 1:2 था फर्स्ट टारगेट, 1:3 मिलने ही वाला है, एंड उसके बाद 1:4 के लिए ट्राई करेंगे, यहाँ कहीं तक के लिए। ओके, तो यहाँ 1:4 आता हुआ भी मुझे दिख रहा है। मैं टारगेट और लंबा कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्राई करेंगे भाई जितना मिल जाए, कोई दिक्कत थोड़ी है। स्टॉप लॉस उठा के आप चाहो तो आप कैंडल टू कैंडल भी लेके आ सकते हो ट्रेल करने के लिए, डिपेंड आप पे करता है। जैसे आप देखते हो ना कि जो मेरे ट्रेड्स होते हैं कि छोटे कैपिटल से इतने बड़े टारगेट कैसे मार दिया, ऐसे ही कि मैं ट्रेल करता हुआ लेके जाता हूँ। अब कोशिश ये करनी है कि स्टॉप लॉस मिनिमम से मिनिमम कराओ और टारगेट में जितनी देर चिपक के बैठ पाओ ट्रेड से उतनी देर बैठो। जैसे देखो आपके सामने मजाक मजाक में हम कितने परसेंट गेन पे, 50% के आसपास हमने कैपिटल गेन कर लिया अपना। बताओ इतना आसान है क्या ट्रेडिंग? आसान ट्रेडिंग नहीं है, आसान है साइकोलॉजी मेंटेन करने के बाद की ट्रेडिंग। अगर साइकोलॉजी मेंटेन नहीं हुई, आराम से नहीं बैठ पाते तसल्ली से, तो कभी भी ट्रेडिंग में अच्छा नहीं कर पाओगे। और अगर ट्रेडिंग में अच्छा करना है, कितने ही सेटअप सीख लो, कितने ही चार्ट पढ़ने सीख लो, जब तक ये वाली थॉट प्रोसेस नहीं होगी ट्रेड लेने के बाद शांति से बैठने वाली, तब तक आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखो पहली प्रॉब्लम इस स्विंग के पास से आ सकती है, देखते हैं कैसे रिएक्ट करते हैं, उसके बाद तोड़ देगा ना मार्केट, तो फिर यहाँ तक के लिए भी गड्ढा है। देखते हैं जितना मिल जाएगा, अब तो सही है। आज कैपिटल डबल ही कर देते हैं, लाइफ चल ही रहा है तो भैया आपकी लर्निंग बढ़िया ही कर देते हैं। कैपिटल डबल कैसे करते हैं ये दिखाता हूँ। 56% है, 100% रिटर्न करके दिखाता हूँ आपको, स्ट्रेट से ही जाएगा, देखते जाओ भाई। 1:6 के पास भी मार्केट दिख रहा है, तो 1:7 भी लेने की कोशिश कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। टारगेट पे तो चिपक के ऐसा बैठूंगा भाई साहब, क्या ही कोई चिपका होगा किसी से ज़िंदगी में। बिल्कुल चेप हो जाओ, देखते जाओ। थोड़ा दूर करते हैं, कभी कोई बड़ी कैंडल बन जाए और हमें ज़बरदस्ती जल्दी टारगेट बुक हो जाए हमारा, वो भी नहीं चाहते हम। थोड़ा मैं दूर ही रखता हूँ इसीलिए। पलटता हुआ दिखेगा, फंसेगा, तब डिसीजन लेंगे, ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं जल्दबाजी की, देखी जाएगी। लेट्स सी। तो भाई कितने छोटे टारगेट से लेके कितने भयंकर टारगेट तक आ चुके हैं। 1:7, $160 से भी ऊपर हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो परसेंटेज में मैं बात करूँ ना तो कैपिटल ऑलमोस्ट डबल हो गया, 92% यहाँ पे दिख रहा है। छोटे से ट्रेड मतलब ये पता है कितना प्रॉफिट होता है? ये आपका इंडियन करेंसी में हुआ 14,000 रुपये के आसपास। मतलब कहाँ आपने पोजीशन बनाई, उसको ऑलमोस्ट आपने डबल कर दिया। रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से आप चल लो, जितना मिल जाए उतना बढ़िया है। आई होप आपको इन वीडियो की सीरीज से लर्निंग मिल रही हो। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि कैपिटल छोटे बड़े से बिल्कुल जीरो फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है कि आप किस तरीके से ट्रेड में बैठ रहे हो, किस तरीके से आप एनालाइज कर रहे हो चार्ट को। अभी मैंने क्रिप्टो का बैच भी लॉन्च कर दिया, किसी को भी एनरोल करना है, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको उसकी भी लिंक मिल जाएगी। लाइव क्लास के अंदर यही सारी चीज़ें समझेंगे कि कैसे हम बड़े मूव्स को एंटिसिपेट कर सकते हैं चार्ट में से, किस तरीके से सेटअप इन मार्केट्स में चल रहे हैं क्रिप्टो में। क्योंकि इंडियन मार्केट में जो सेटअप्स चल रहे हैं वो जरूरी नहीं है यहाँ भी चलें। यहाँ की स्ट्रेटेजी सेटअप्स कुछ अलग तरीके से वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे अलग कर रहे हैं। बेसिकली आप जो भी चार्ट सेटअप्स अपने ढूंढते हो उनको कंबाइन करोगे लेवल से और अपना एक विन रेट बना के लाओगे। अगर विन रेट मिलेगा वेल एंड गुड, आप अच्छा करो। अगर विन रेट आपका नहीं मिलता तो फिर आपको ट्रेडिंग वहाँ पे रोक देनी चाहिए। ठीक है, कैसी लगी इस तरीके की वीडियो? और ऐसी फ्यूचर में अगर आप और वीडियोस मेरे से चाहते हो तो लाइक सब्सक्राइब सब कर दो। अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय। डबल ही कर दिया भाई अब तो कैपिटल। ओके बाय करने के जस्ट बाद हो गया ना डबल। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो सब्सक्राइब मारो बढ़िया करके। ओके बाय।